हाफिज कुरान बना रब के करम से। उस्ताद तेरी मेहनत और शफकत का समर है। अब इस पे अमल के लिए हर वक्त में तैयार, ये मेरी जतन है कि बनूं गाज़ी किरदार। मैं क्यों न करूं अपनी खुशी का भी इजहार, अम्मा मेरे अब्बा जो बने ताज के हकदार। अम्मा मेरे अब्बा जो बने ताज के हकदार। अल्लाह की रहमत की नजर में मेरा घर है, उस्ताद तेरी मेहनत शफकत का समर है। सरवरान बज़्म मुकर्रम सामीन किराम, रस्म तफवीज़ सदारत के बाद जैसा कि दस्तूर है कि इंसान अपनी मजहबी नशिस्त को उसी मुदब्बरत किताब से शुरू करता है जिसकी आजमत उनके दिल में अपनी जान से ज्यादा होती है, और फजल खुदाबंदी से अहले ईमान होने की वजह से हमारे कल्ब व जिगर में कुरान की मोहब्बत बसी हुई है। तो आइए इसी कुरान करीम की बाबरकत आयतों से हम अपनी मजलिस का इफ्तिताह करते हैं, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ दर्जे हिफ्ज़ के तालिब इल्म मोहम्मद हमजा सिल्लोर को इस शेर के साथ कि सब छोड़ छाड़ के कुरान पढ़ा कर, सब छोड़ छाड़ के कुरान पढ़ा कर, अल मुल्क पढ़ा कर, कभी रहमान पढ़ा कर, इस नूर का वल्लाह मुतबादिल नहीं कोई, इस नूर का वल्लाह मुतबादिल नहीं कोई, दस्तूर पे हजरत इंसान पढ़ा कर, पढ़ सय्यद कौनैन और शहीदी के फरामीन, पढ़ सय्यद कौनैन के सामान पढ़ा कर। मोहम्मद हमजा सिल्लोड। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا دينكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. كما
على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم. इस शेर के साथ कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्शे से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, ज़ात मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म और हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मोहम्मद हामिद बिहार। आदाब रिसालत में, आदाब रिसालत में यूं हदे से गुजर जाना। आदाब रिसालत में, आदाब रिसालत में यूं हदे से गुजर जाना। आदाब रिसालत में यूं हदे से गुजर जाना। सरकार के रोज़े पर, सरकार के रोज़े पर जब जाना तो मर जाना। सरकार के रोज़े पर खुशबू में नहा लेना, ज़ीनत भी तो कर जाना। खुशबू में नहा लेना,
भी तू कर जाना, खुशबू में नहा लेना, ज़ीनत भी तू कर जाना, जाना जो दर जाना, जाना जो दर जाना, फिर खूब सवर जाना, जाना जो दर जाना। और कदमों की भी आहट से उनको न खलल आए, कदमों की भी आहट से उनको न खलल आए, कदमों की भी आहट से उनको न खलल आए, हो जाए न गुस्ताखी, हो जाए न गुस्ताखी, ये सोच के डर जाना, हो जाए न गुस्ताखी। और तुम चाहो जहाँ वालों महबूब जगह अपनी, तुम चाहो जहाँ वालों महबूब जगह अपनी, तुम चाहो जहाँ वालों महबूब जगह अपनी, जिसम पे मदीना है, जिसम पे मदीना है, हमको है उधर जाना, जिसम पे मदीना है। मक्ता हजर कर रहा हूँ मुलाज़ा कर, मक्का से जो निकले तो, मक्का से जो निकले तो यूं हमको लगा जौहर, मक्का से जो निकले तो यूं हमको लगा जौहर, मक्का से जो निकले तो, मक्का से जो निकले तो यूं हमको लगा जौहर, तैबा दे सदा आओ, तैबा दे सदा आओ, फिर शौक़ से घर जाना, तैबा दे सदा आओ, फिर शौक़ से घर जाना, आदाब रिसालत में। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये थे हाफिज मोहम्मद हामिद बिहार, जो अपनी दिलनशी आवाज से सामाईन के दिलों को महजूज फरमा रहे थे। अब आइए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में कुछ और गुफ्तगू की जाए, कुछ और अल्लाह के रसूल की शान को बयान किया जाए। इसके लिए मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ शान मोहम्मद को। दौरे हदीस के तालिब इल्म है कि वो आए और बज़ुबान उर्दू तकरीर पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। और सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं, मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं। जो कट न सके अज़मते सहाबा पर वो मेरा हम सफर नहीं। और हक कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, हक कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम। किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम। जिंदा के दरोबाम है तेरी नायशाना सा, पहुंचे जो सरेदा तो घबराए नहीं हम। इंतहाई वाजिबुल एहतिराम काबिल कद्र उलमाए किराम, अतराफ व जवानिब से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, मैं जिस उन्वान को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो अज़मत सहाबा के उन्वान से मुअन्वन है। और सहाबा वो सहाबा हैं कि जिनके दिन जिहाद फी सबीलिल्लाह में तलवारों को चलाते हुए गुजरते हैं और जिनकी रातें मुसल्ले पर रब को मनाते हुए गुजरा करती हैं। ये सहाबा वो सहाबा हैं। ये कुरान करीम जो आप तक पहुंचा है, इस कुरान करीम को आप तक पहुंचाने वाले सहाबा हैं। ये कुरान करीम जो यहाँ पढ़ा जाता है, समझा और समझाया जाता है, इस कुरान करीम को पैगंबर से समझकर हम तक पहुंचाने वाले भी सहाबा हैं। अभी कुरान करीम की तिलावत आपने सुनी, बड़े अहसन अंदाज में तिलावत हो रही थी, तो मेरा दिल भी ये चाहा कि मैं आपको बताऊं ये कुरान जो आप तक पहुंचा है, इस कुरान को आप तक पहुंचाने वाले कौन है। अगर आपको भी पता है तो जरा बोल करके बताइए ना, ये कुरान जो आप तक पहुंचा है, इस कुरान को आप तक पहुंचाने वाले कौन है। ऊंची ऊंची 3-4 मिनट मैंने सहाबा की तारीफ करनी है ताकि पता चले हम सहाबा को किस अंदाज के साथ मानते हैं। कायनात के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार, आपके जानिसार, आपके वफादार, आपके हुबदार, मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा। और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं, मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमा व माता अलल इस्लाम, जिसने ईमान की हालत में मेरे नबी से मुलाकात की उसको सहाबी रसूल कहा जाता है। और जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया, ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन मर्रानी और रआ मर्रानी, जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। जिसने मेरे देखने वाले को देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। आज कोई भी चैनल पर बैठ करके काला कोट पहन करके काली जबान वाला सहाबा इकराम की इज्जत पर बात करता है कि सहाबा ईमान वाले नहीं थे, सहाबा नाउज बिल्ला गासिब, सहाबा नाउज बिल्ला सिर्फ 3 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे मुर्तद हो गए। नई कायनात के लोगों, रब काबा की कसम है, अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे तो फिर दुनिया में कोई भी ईमान वाला नहीं था। अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे फिर मुझे बताइए तो सही ना, सैयदा जुनैरा ने अपनी आंखों को कैसे निकलवा दिया। अगर ईमान नहीं था सुमैया के 2 टुकड़े कैसे कर दिए गए। अगर ईमान नहीं था बिलाल तपते हुए अंगारों पर कैसे अहद अहद का नारा लगाता रहा। अगर ईमान नहीं था सहाबा तपते हुए अंगारों पर कैसे लेट गए थे। अगर ईमान नहीं था बदर के मैदान में क्या लेने गए थे। अगर ईमान नहीं था उहद के मैदान में तलवारों को कैसे चला दिया। अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे तो फिर अपने नबी की इज्जत पर अपना सब कुछ कुर्बान कैसे कर दिया। अगर सहाबा ईमान वाले
नहीं थे अपने बच्चों को यतीम कैसे करवा दिया। अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे बीवियों को बेवा कैसे करवा दिया। नहीं नहीं, कायनात के लोगों, रब काबा की कसम है वो तारीख की बात करता है। तारीख में यूं आया, तारीख में फुला सहाबी ने यूं किया, तारीख को फुला सहाबी ने यूं लिखा। मैं कहा करता हूँ अगर ये तारीख मेरे नबी की यारों की तारीफ करती है, मैं इस तारीख को सीने से लगाता हूँ। अपने अकाबिर उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अगर ये तारीख मेरे नबी के यारों की तारीफ करती है, मैं ऐसी तारीख को सीने से लगाता हूँ। अगर ये तारीख अबू बकर की तारीफ करती है, मैं ऐसी तारीख को सीने से लगाता हूँ। अगर ये तारीख मेरे नबी के यारों की गुस्ताखी करती है, अगर ये तारीख मेरे याबी के यारों की गुस्ताखी करती है, मैं ऐसी तारीख को पाँव की ठोकर से उड़ाने का इरादा रखता हूँ। मैं नहीं मानता ऐसी तारीख को जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को न माने। मैं नहीं मानता ऐसी तारीख को जो सैयदना फारूक आजम को न माने। मैं नहीं मानता ऐसी तारीख को जो सैयदना उस्मान गनी को न माने। और कौन मेरे नबी के यार हैं? कायनात का परवरदिगार मेरे नबी के यारों की तारीफ करता है। खोलिए कुरान, एक आयत में नहीं, दो आयत में नहीं, तीन आयत में नहीं, 750 आयत के अंदर कायनात का परवरदिगार मेरे नबी के यारों की तारीफ करता है। और कौन मेरे नबी के सहाबा? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का सहाबा, अत्ताइबून सहाबा, अल आबिदून सहाबा, अल आमिरून बिल मारूफ सहाबा, वल्लज़ीना माअहू सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्अन सुज्जदा सहाबा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सहाबा, सुम्मा इस्तक़ामू सहाबा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन सहाबा। मेरे नबी के यार सहाबा, मेरे नबी के वफादार सहाबा, मेरे नबी के जानिसार सहाबा, मेरे नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, मेरे नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, मेरे नबी की सीरत के गवाह सहाबा, मेरे नबी की सूरत की गवाह सहाबा, मेरे नबी के हुस्न के गवाह सहाबा, कुरान को पढ़ने वाले सहाबा, कुरान को लिखने वाले सहाबा, कुरान हम तक पहुंचाने वाले सहाबा। आप मुझे बताइए तो सही ना, अगर अल्लाह के पैगंबर ने क़यामत को सवाल हमसे कर लिया कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारी बस्ती में मेरे यार सिद्दीक को गुस्ताखी की गई, मेरे यार सिद्दीक को बेईमान कहा गया, मेरे सहाबा को गासिब कहा गया, बताइए तुमने किया क्या है? अल्लाह के पैगंबर को जवाब दे देना, ए अल्लाह के पैगंबर हमने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, ए अल्लाह के पैगंबर जो हमसे बड़ा हमने किया है, अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के पाक पैगंबर हमने तेरे नबी की इज्जत के नारे, ए अल्लाह के पाक पैगंबर हमने सहाबा की अजमत के नारे जरूर लगाए थे, हमने सहाबा की अजमत के नारे जरूर लगाए थे। तो फिर बोल करके बताइए ना, अगर मेरा पैगंबर अमीर है तो लश्कर जर्रार कौन? अगर मेरा पैगंबर अमीर है तो लश्कर जर्रार कौन? मेरे नबी की नबूवत के गवाह कौन? मेरे नबी की रिसालत के गवाह कौन? मेरे नबी की अजमत के गवाह कौन? मेरे नबी की रिवायात के रावी कौन? कुरान को पढ़ने वाले कौन? कुरान को हम तक पहुंचाने वाले कौन? मेरे नबी की नमाजों के गवाह कौन? मेरे नबी की रिसालत के गवाह कौन? मेरे नबी के रोज़ों के गवाह कौन? कुरान हम तक पहुंचाने वाले कौन? सहाबा, 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 सहाबा। अगर वो सहाबा की गुस्ताखी करने से बाज नहीं आता, रब काबा की कसम है मैं सहाबा की तारीफ करने से भी बाज नहीं आऊंगा। हम इतनी सहाबा 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 कर जाएंगे, खेलने कूदने वाला बच्चा भी बोलेगा सहाबा 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 सहाबा। इन तलबा ने जो कुरान पढ़ा, इन तलबा के सीनों में जो कुरान है, जब जब ये कुरान पढ़ेंगे कुरान बोलेगा सहाबा 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 सहाबा। अजमत इलाही के नजारे हैं सहाबा, इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, वल्लाह में जान से प्यारे हैं सहाबा। इस कौम को जरा बेदार तो हो लेने दो, इस कौम को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं सहाबा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बज़ुबान अरबी उनशुदा पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद ज़ीशान चांडोल और मोहम्मद अबू दर धनबाद और मोहम्मद जुबैर जाफराबाद, इनको के वो आए और बज़ुबान अरबी उनशुदा पेश फरमाए। रहमान या रहमान साअदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। रहमान या रहमान साअदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। रहमान रहमान साअदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। लिल्लाह लिल्लाह यहफ़ु अमली लिल्लाह व बिहिफ़्ज़ किताबिल्लाह मिन अव्वल बिस्मिल्लाह लिल-ख़त्म व लिर-रिज़वान। रहमान या रहमान साअदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। रहमान या रहमान साअदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। या नूर या मुहकम या तंज़ील लिमुहम्मद अन जिब्रील मिन रब्बिल अर्श दलील लिल-आलम वल-इंसान। तकबीर तकबीर लिल-हाफ़िज़ वहुव सग़ीर वल्लाहिल ऐन क़रीन यहमिलु फ़जरन लियुनीर बितिलावतिल अकवान। रहमान या रहमान साअदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। रहमान या रहमान साअदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा अजमअना बिकिताबिका वन्फ़अना वजअल्हु लना हिस्ना वहुदन अबदन वमा। रहमान या रहमान साअदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। रहमान या रहमान साअदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। रहमान या रहमान रहमान या रहमान रहमान या रहमान। माशाअल्लाह। अब इसके बाद ये जो हमारे मासूम तलबा जो आज अपनी किस्मत पर रश्क कर रहे होंगे,
और आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा दिन शुमार कर रहे होंगे। एक तरफ देखिए तो इनके वालिदैन और सरपरस्त हजरात है कि जिन्होंने अपनी तमाम तर मोहब्बतों को बालाए ताक रखकर, बाप ने अपनी पिदराना मोहब्बत का गला घोट कर, माँ ने ममता के आंसू पीकर अपनी कुर्बानियों को इस तौर पर पेश किया है कि अपने लाडले और जान से अजीज जिगर पारों को दीनी मदारिस के हवाले कर दिया। ये दिल में अरमान थे कि औलाद हाफिज कुरान बन जाए तो मैं अपना सर उठा कर जी सकूंगा। दुनियावी कामयाबी तो खैर, लेकिन जो एजाज और इकराम उखरवी कामयाबी का है उसके सामने तमाम नेमतें हेज मालूम होंगी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी हदीस में फरमाते हैं कि इन हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन को बरोज़ क़यामत ऐसा मुनव्वर ताज पहनाया जाएगा कि जिसके सामने चांद व सूरज बेबस नजर आएंगे। हम इन तमाम ही सरपरस्तान किराम को बस अमीम क़ल्ब मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन 37 फर्जंदान किराम ने ज़ुमरा हुफ़ाज़ में शामिल होकर आपको उस मुनव्वर ताज का हकदार बना दिया है। तो आइए इन हुफ़ाज़ किराम की शान में एक तहनीती प्रोग्राम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद मुइज़ुद्दीन औरंगाबाद को कि वो आए और इन खुशनसीब 37 हुफ़ाज़ किराम को कलाम तहनीत पेश करे इस शेर के साथ कि हिफ्ज़ कुरान का जिसको तमगा मिला उसको ईमान की रोशनी मिल गई। हिफ्ज़ कुरान का जिसको तमगा मिला उसको ईमान की रोशनी मिल गई। दिल मुनव्वर हुआ, आँख रोशन हुई और ईमान की ताज़गी मिल गई। मोहम्मद मुइज़ुद्दीन औरंगाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिफ्ज़ कुरान का तुमको तमगा मिला, हिफ्ज़ कुरान का तुमको तमगा मिला, तुमको ईमान की रोशनी मिल गई। दिल मुनव्वर हुआ, आँख रोशन हुई। दिल मुनव्वर हुआ, आँख रोशन हुई और चेहरे पे एक ताज़गी मिल गई। दिल मुनव्वर हुआ, आँख रोशन हुई और चेहरे पे एक ताज़गी मिल गई। मशगला था तिलावत का आठों पहर, मशगला था तिलावत का आठों पहर, याद करना वजीफा था शामो सहर। मशगला था तिलावत का आठों पहर, याद करना वजीफा था शामो सहर। मेहनतों से तुम्हें ये खजाना मिला, मेहनतों से तुम्हें ये खजाना मिला। काम की अब तुम्हें जिंदगी मिल गई। हिफ्ज़ कुरान का तुमको तमगा मिला, तुमको ईमान की रोशनी मिल गई। हिफ्ज़ के वास्ते जीते मरते रहे, हिफ्ज़ के वास्ते जीते मरते रहे। अपने असबाक को याद करते रहे। हिफ्ज़ के वास्ते जीते मरते रहे। अपने असबाक को याद करते रहे। तब कहीं जाके तुमको ये दौलत मिली, तब कहीं जाके तुमको ये दौलत मिली। जिंदगी में नई जिंदगी
बंदगी मिल गई। हिफ्ज़ कुरान का तुमको तमगा मिला, तुमको ईमान की रोशनी मिल गई। कुछ ठिकाना नहीं रब के इनाम का, कुछ ठिकाना नहीं रब के इनाम का। तेरे अमाल से बस खुदा की तुम्हें बंदगी मिल गई। कुरान का तुमको तमगा मिला, तुमको ईमान की रोशनी मिल गई। आखिरत में तुम्हारा है रुतबा बड़ा, आखिरत में तुम्हारा है रुतबा बड़ा। क्या ही ऊंचा है जन्नत में दर्जा तेरा, आखिरत में तुम्हारा है रुतबा। क्या ही ऊंचा है जन्नत में दर्जा तेरा। हो गए सारी फिक्रों से आजाद तुम, हो गए सारी फिक्रों से आजाद तुम। बस हो गए सारी फिक्रों से आजाद तुम। तुमको अल्लाह की दोस्ती मिल गई। हिफ्ज़ कुरान का तुमको तमगा मिला, तुमको ईमान की रोशनी मिल गई। लायक दीद है तेरी दिलबस्तगी, लायक दीद है तेरी दिलबस्तगी। काबिल रश्क है आज किस्मत तेरी, लायक दीद है तेरी दिलबस्तगी। काबिल रश्क है आज किस्मत तेरी। हक के प्यारों तुम्हें और क्या चाहिए, हक के प्यारों तुम्हें और क्या चाहिए। तुमको कुरान से आशिकी मिल गई। हिफ्ज़ कुरान का तुमको तमगा मिला, तुमको ईमान की रोशनी मिल गई। अपने माँ बाप को बख्शवाओगे तुम, अपने माँ बाप को पाओगे तुम। लेके औरों को जन्नत में जाओगे तुम। अपने माँ बाप को बख्शवाओगे तुम। लेके औरों को जन्नत में जाओगे तुम। नाज करता है तुम पर सुबह, तुम पर ज़ुबैर आज़मी। कौम को एक नेमत बड़ी मिल गई। हिफ्ज़ कुरान का तुमको तमगा मिला, तुमको ईमान की रोशनी मिल गई। दिल मुनव्वर हुआ, आँख रोशन हुई, और चेहरे पे एक ताजगी मिल गई।
माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद मुइज़ुद्दीन औरंगाबाद दर्जे हिफ्ज़ के तालिब इल्म हैं, जो अपनी सुरीली आवाज में एक मंजूम तरीके पर इन हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। इस तहनियती प्रोग्राम पेश करने वाले इस तालिब इल्म को लुकमान भाई गोदरी वाले इनकी तरफ से 100 रुपए के इनाम, अब्दुल हादी भाई अजंता जालना इनकी जानिब से 50 रुपए का इनाम, और हजरतुल उस्ताद मौलाना कारी अब्दुल हफीज साहब इनकी जानिब से इस तालिब इल्म के लिए अशाइये का इंतजाम है। इसी तरह मुफ्ती मोहसिन साहब शिवना इनकी जानिब से हर हाफिज किराम को एक सदरी, और इसी तरह कुदरत सेठ भुकरदन वाले इनकी जानिब से तमाम हुफ़ाज़ किराम के लिए एक टोपी, एक अमामा और मौज़ों के जोड़ का इंतजाम किया गया है। इसी तरह आसिफ भाई बागवान सिल्लोड़ वाले, सलीम भाई शिवना वाले, आरिफ भाई शिवना वाले इनकी जानिब से खाने की दावत का इंतजाम किया गया है। अल्लाह ताला इनकी जान माल इज्जत आबरू में बरकत अता फरमाए। और अकबर भाई इनकी जानिब से इन हुफ़ाज़ किराम को 20 कुरान करीम का हदिया पेश किया गया है। और फलाह दारैन मदरसा फलाह दारैन के नाजिम साहब हज़रत मौलाना हारून साहब इनकी जानिब से इस प्रोग्राम पेश करने वाले तालिब इल्म को 100 रुपये का इनाम आया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। मुकर्रम सामीन किराम, ये मासूम और नन्हे मुन्ने हाफिज़ कुरान जो आज अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार होने जा रहे हैं, जरा मैं आपको ये बतलाता चलूं कि इन तलबा के लिए जिस तरह उनके वालिदैन ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया है, जिस तरह इनके वालिदैन ने इन तलबा के लिए अपने अरमानों का खून किया है, अपनी मोहब्बतों को पथे पुष्ट डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ इन तलबा की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ी मदद और सबसे बड़ी मुआवनत किसी की है तो वो हमारे असातिज़ा किराम है, जिनकी शबो रोज़ की मेहनतों और आहुजारी से अपनी नींदों को कुर्बान करना, अपने तलबा की अपनी तमाम तर तकालीफ और थकावटों को बर्दाश्त करना, अपने तलबा से बेइंतहा मोहब्बत व मवद्दत का इजहार करना यकीनन काबिल रश्क है हमारे असातिज़ा किराम के, जिनकी मेहनतों से ये तलबा इस मुबारक कलाम को अपने सिलों में महफूज करने वाले बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे इन असातिज़ा किराम को ज़्यादा खैर अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जरा चलते चलते मैं आपको उस शख्सियत का तारुफ भी कराता चलूं कि जिसके इस लगाए हुए पौधे ने बामे उरूज को छूकर अपनी तरक्कियात का लोहा मनवाया है, कि जिसके दिल में अल्लाह ने उम्मत के दर्द और कुलन को मौजूदन फरमा दिया है, जिसने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी इस्लाम के चारों कोनों तक इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का हक़ीक़ी हक अदा करने की पूरी कोशिश की है। सिर्फ करिया ही नहीं, सिर्फ बस्ती ही नहीं, सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि कश्मीर की वादियों तक भी जिसने क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाओं को बुलंद करने के लिए मदारिस का जाल बिछाया है। इन्हीं मदारिस में एक मदरसा हमारा अपना जामिया इस्लामिया रियाज़ुल उलूम अनवा भी है। जामिया हज़ा में अब तक कुल 320 हुफ़ाज़ किराम अपना हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं, और आज जामिया आपका ये इदारा रियाज़ुल उलूम इन 37 हुफ़ाज़ की एक जमात को अपनी कौम के लिए मुहैया करता है, और उनके लिए दुआ गो है कि ये मासूम हुफ़ाज़ किराम का ये दस्ता अपने मकासिद में कामयाब व कामरान रहे, अपने असातिज़ा के कदरदार रहे, अपने वालिदैन के फरमाबरदार रहे, खुद भी अपने असलाफ की यादगार बने, और उम्मत की दुनिया व आखिरत की भलाई का राज जिसमें पोशीदा है यानी कुरान करीम, तो क़यामत की सुबह तक इसको हकीकी मानों में अपने सीनों में महफूज करने वाले बने, आमीन या रब्बल आलमीन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बानी जामिया की, कि जिसकी शख्सियत तारुफ का मोहताज नहीं है, जो खुद अपनी मिसाल आप है, कि जिसने दरियाए ताप्ती की बल खाती हुई मौजों से लगकर एक ऐसे फ़आल और मुतहर्रिक इदारे को बिना बख्शी है, कि जिसकी खुशबुओं से आज खित्ता, सूबा और मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर मुमालिक अपना मशाम जाम मुअत्तर कर रहे हैं। ये पासबान कौम बनकर आहिरी किले के मुआफिक खड़ा है। कौम और मिल्लत की खिदमत का ऐसा कौन सा शोबा नहीं है जिसके हजरत रईस जामिया हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी ने आबियारी ना की हो। कहज़दा इलाकों और जलजलों से मुतासिर इलाकों में घरों की तामीरात, संगलाख और तपते हुए इलाकों में कुएं और बोरवेल का इंतजाम, कब्रस्तान और उसकी अहाताबंदी का प्रोग्राम, दूर दराज इलाकों में मदारिस का क़याम, 100 से ज़ायद बड़ी शाखों और सैकड़ों की बड़ी तादाद पर मुश्तमिल निज़ाम मकातिब आज भी अजंता की पथरीली ज़मीन पर उलूम व मारिफत के फूल बरसा रहा है। काठियावाड़ की संगलाख मिट्टी पर बिदआत व खुराफात का
कला कमा कर रहा है, मध्य प्रदेश जैसी सरजमीन पर इंफाक फी सबीलिल्लाह को फरोग दे रहा है, तो बिहार और यूपी के बंजर इलाकों में इल्म की शमा जला रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे बंजर और संगलाख वादी में, खुसूसन वहां के देही इलाकों में दीनी व असरी तालीम के मराकिज तामीर करके इन पसमानदा इलाकों में उम्मत की फिक्र को बढ़ावा दे रहा है। जहां तेलंगाना और कर्नाटक में कुरान और हदीस के उलूम को फैलाने का सबब बन रहा है, वहीं कर्नाटक और आंध्रा के दीन बेजार इलाकों में दीन हमीयत और गैरत पर भी लोगों को ला खड़ा कर रहा है। क्या राजस्थान, क्या आसाम, क्या बंगाल और क्या कश्मीर, इन जैसे तमाम इलाकों में भी जिसने बस ये सदाए आम लगा रखी है कि मेरे वजूद का मकसद हर एक को फैज पहुंचे, मेरे वजूद का मकसद हर एक को फैज पहुंचे, मैं चिराग रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ। आप तालीमी मैदान के वो बेताज बादशाह है कि जिसने सिर्फ दीनी ही नहीं बल्कि एक आलिम दीन होने के बावजूद असरी तालीम में भी आप वो एक वाहिद आलिम दीन है जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों में केजी से लेकर पीजी तक और अलिफ से लेकर बुखारी की या तक मुस्लिम कौमों में तालीमी रूह को जिला बख्शी है। आपकी मातहती में सैकड़ों प्राइमरी और हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज, सूबे महाराष्ट्र का वाहिद MBBS मुस्लिम कॉलेज, 6 ITI और उसके अलावा कई इदारों के 1 लॉ कॉलेज और इसी तरह 3 फार्मेसी कॉलेज और कई इदारों की सरपरस्ती हजरत वाला बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों की दीनी माहौल में असरी तालीम का इंतजाम फरमा रहे हैं। मुसाबकतुल कुरान करीम की वजह से, सेहत कुरान की वजह से उम्मत की सही रहनुमाई फरमाने वाली शख्सियत आप ही के नाम से मौसूम है, जिसकी बुनियाद पर आप खादिमुल कुरान कहलाए। ऐसे देहातों में कि जहां आम तौर पर लोग जाना भी पसंद नहीं करते, ऐसे बंजर और देही इलाकों में मसाजिद कायम करके और उम्मत के नौनिहालों की कुरानी फिक्र करते हुए मकातिब का कयाम अमल में लाकर आप आमिर मसाजिद के लक़ब से मशहूर हुए। बकौल हजरत वाला के उस्ताद हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब कासमी दुनिया भर के मदारिस रिटेल में अफराद पैदा करते हैं। हजरत मौलाना वस्तानवी के यहाँ हर चीज होलसेल में दस्तयाब हो जाती है। उलमा भी, हुफ़ाज़ भी, मसाजिद भी, मकातिब भी, यकीनन आपकी जिंदगी हमारे लिए मशअले राह और काम करने वालों के लिए एक मिसाल है। मुकर्रम सामीन किराम, हजरत रईस जामिया व बानी जामिया, खादिमुल कुरान वल हदीस व आमिरुल मसाजिद व गस्साल काबा हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी हफिज़हुल्लाहु व रआहु व अतालल्लाहु हयातहु, जिनकी सिफात हमीदा ये है कि ना किसी से कोई इख्तिलाफ, ना जिद्दी, ना अना परस्त, जो अकाबिर का कदरदा, असागिर का मुरब्बी, मुआसिर का हम ख्याल, न भीड़ का तालिब, जो हजरत कापोद्रवी और हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब नरोली, हजरत नाजिम साहब, मौलाना असदुल्ला साहब के सोहबत याफ्ता, जो जौनपुरी का तरबियत याफ्ता, बांधवी का परवरदा, दुनिया में हिफ्ज की सबसे बड़ी दरसगाह का खादिम, मिले तो पुरतपाक, मिजाज बिल्कुल सादा, उम्मत का दर्दमंद, ऐसे है हमारे रूह रवा अमीर कारवा हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी। हजरत वाला अपनी बीमारी की वजह से इस प्रोग्राम में शरीक ना हो सके। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला की बीमारियों को खत्म फरमाए, आपका साया तादेर आफियत के साथ हमारे सरों पर दराज फरमाए, आपका फैज आम व ताम फरमाए, हर बला और मुसीबत और परेशानी से आपको महफूज फरमाए। तेरी सादगी, तेरी आजिजी, तेरी हर अदा कमाल है, तेरी सादगी, तेरी आजिजी, तेरी हर अदा कमाल है, मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा कायद बेमिसाल है। हजरत वाला की हयात तय्यबा पर मुख्तसर पुरअसर झलक डालने के लिए चंद मंजूम सतरे पेश करता हूँ इस तौर पर कि ऐ तू वो एक दिल हर दर्द जिसके पास है, ऐ तू वो एक दिल हर दर्द जिसके पास है, ऐ कि तुझको कौम के हालात का एहसास है, ऐ कि तेरी कौम की दुखती रगों पर उंगलियां, ऐ कि तेरी कौम की दुखती रगों पर उंगलियां, ऐ कि तू नब्बाज है, होशियार है, हसास है, बैठे बैठे सुन रहा है कौम की आवाज को, बैठे बैठे सुन रहा है कौम की आवाज को, गो कलम एक हाथ में किरतास है, अज़्म है पुख्ता तेरा, ईमान है मुहकम तेरा, यास से नफरत है तुझको, तू मुजस्सम आसे है, तालिबान इल्म दी के वास्ते कासिम है तू, तालिबान इल्म दी के वास्ते कासिम है तू, और तबलीगी जमाअत के लिए इलियास है। जब नजर जोहर शनासों की तेरे रुख पर पड़ी, जब नजर जोहर शनासों की तेरे रुख पर पड़ी, तब खिला जाकर के कितना कीमती अलमास है तू, ऐ के तेरे चाहने वालों का सैले बेकरा, ऐ के तेरे चाहने वालों का सैले बेकरा, है दलील इसकी तू मकबूल अवामुन्नास है। और उससे आगे बढ़कर अगर मैं कहूँ तो नबी से इश्क हो तो कासिम नानोतवी जैसा,
नबी से इश्क हो तो कासिम नानोतवी जैसा, मुरब्बी हो जो मिल्लत का तो हजरत बांधवी जैसा। यही आवाज है दिल की, यही मेरी जुबा पर है, यही आवाज है दिल की, यही मेरी जुबा पर है कि खादिम हो मदारिस का गुलाम वस्तानवी जैसा। अब हम बिला ताखिर हज़रत नादिम साहब को दावत देते हैं कि हज़रत नादिम साहब इन मासूम खुश नसीब हुफ़ाज़ किराम को आखिरी सूरतों की तिलावत फरमाकर ज़ुमरा हुफ़ाज़ में शामिल होने की सआदत से सरफराज फरमाए। शेर के साथ कि दिल नशी तर्ज़ तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बया, दिल नशी तर्ज़ तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बया, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अहद अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, मिन शर्रि मा खलक़, मिन शर्रि मा खलक़, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه الأخيار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا. اللهم اجعله حجة لنا عليها. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع في قلوبنا وجلاء أحزاننا ولأبصارنا ضياء. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم أسكننا به الظلل وأسلب علينا به الحلل وأسبغ به علينا
النعم وادفع به عنا النقم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. मैं अव्वलन तो हाफिज होने वाले इन तमाम ही बच्चों का और इनके वालिदैन का, इनके असातिज़ा को सबको मैं अपनी तरफ से, अपने वालिद साहब की तरफ से, मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना फारूक साहब की तरफ से और पूरे मजमे की तरफ से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जो है इनके सीने में कुरान करीम को जमा देवे। ये वो खुशनसीब हुफ़्फ़ाज़ किराम हैं कि जिन्होंने इन जो है दिन रात मेहनतें कर कर अपने सीने में 30 पारों के जो है इस कुरान मजमुए को जमाया। आपने जो है दिन रात उसके पीछे मेहनत की और ये पहली कतार में जो बैठे हुए हैं ये असातिज़ाए किराम हैं कि जिन्होंने इन हुफ़्फ़ाज़ के पीछे अपना खून लहू पेश किया और इनके पीछे मेहनतें की, तैयारी की। अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम की काविशों को कबूल फरमावे और अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमावे, आगे की प्रोग्राम की कार्रवाई करें। अब इसके बाद मैं हमारे आए हुए मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना फारूक साहब वस्तानवी नाज़िम व शेखुल हदीस जामिया उमर इब्न खत्ताब कुंजखेड़ा के, जिनकी शान ये है अगर मैं इस तरह कहूँ तो मुबालगा ना होगा कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मैं हजरत से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत आए और अपने कीमती मलफूजात से सामईन को मखलूत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व अहले ताअतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र अम्मे मोहतरम और मेहमानान इज़ाम, असातिज़े किराम और तलबाए अजीज़, आज की हमारी मजलिस बड़ी बाबरकत और मसऊद मजलिस है। हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है कि हम और आप हिफ्ज़ कुरान की मजलिस में जमा हुए हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमारे इस जमा होने को कबूल फरमावे। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अभी आपने तहनीयती नज्म सुनी जिसमें मुबारकबादी दी जा रही थी तलबा को जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और उन वालिदैन को जिनके बच्चों ने कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हिफ्ज़ कुरान मजीद का जो हिफ्ज़ है, वैसे तो जिस इलाके में एक भी हाफिज़ कुरान न हो वहाँ फ़र्ज़ किफ़ाया बन जाता है कि उस इलाके में कम से कम एक हाफिज़ कुरान हो जावे कि जिसकी बरकत से सारे इलाके के लोगों से वो फ़र्ज़ पूरा हो जावे। लेकिन जिस इलाके में ऐसी शक्ल सूरत न हो, उस इलाके में हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला और हिफ्ज़ कुरान करना ये एक नफल काम है, नफल है। और हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नफल के ज़रिए से बंदा अल्लाह के इतना करीब पहुंच जाता है कि वो हदीस कुदसी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वो बंदा नवाफिल के ज़रिए से, नफली इबादत के ज़रिए से मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पैर बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, मैं उसका कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, जिसके ज़रिए से वो चलता है, जिसके ज़रिए से वो हाथ पकड़ता है, जिसके ज़रिए से वो बोलता है, जिसके ज़रिए से वो सुनता है, जिसके ज़रिए से वो देखता है। तो गोया कि बहुत बड़ी फजीलत है उस शख्स के लिए जो नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। हिफ्ज़ कुरान हमारे इन इलाक़ों में करना और हिफ्ज़ होना ये एक नफली इबादत है। गोया इस नफली इबादत के ज़रिए से हम उस फजीलत को पा रहे हैं जिस फजीलत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में इरशाद फरमाया है। मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, वैसे तो बेशुमार फ़ज़ाइल है कुरान मजीद के हिफ्ज़ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं कि इस हिफ्ज़ कुरान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान को क्या मकाम अता फरमाएंगे और उसके वालिदैन को क्या मकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में वाज़ह तौर पर इरशाद फरमाया कि युक़ालु लिहाफ़िज़िल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ कुरान को ये कहेंगे
कि जन्नत के दर्जात होंगे, उन दर्जात को पहुंचने के लिए तू कुरान पढ़ता चल और पढ़ता रहे और दर्जात को चढ़ता जा। तेरा आखिरी मकाम और आखिरी मंजिल और आखिरी दर्जा वो होगा जहां तू कुरान मजीद की आखिरी आयत पढ़ेगा। ऐसे ही कल क़यामत के दिन यही हाफिज़ कुरान उसके वालिदैन के लिए ताजपोशी का ज़रिया बनेंगे। यही वो हाफिज़ कुरान उसके ख़ानदान के ऐसे 10 लोगों को जिनके बारे में जहन्नम का फ़ैसला सुना दिया गया है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश को उनके हक़ में कबूल फरमावेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और ख़ुद हाफिज़ कुरान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र में जाते ही ये एज़ाज़ अता फरमाएंगे कि उस कब्र को अल्लाह ताला कहेंगे कि या अर्दी ला तअकुली जसदहु, ए ज़मीन तू इस हाफिज़ कुरान के जिस्म को नहीं खा सकती है, तो उसके जिस्म को नहीं छू सकती है। तो वो ज़मीन, वो कब्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुद कहेगी कि या रब कैफ़ आकुलु जसदहु वफ़ी सद्रिही कलामुक, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जबकि इसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कब्र की मंजिल हमें और आपको मालूम है कि वो कब्र का अंधेरा जब हमें उसमें लिटा दिया जाएगा तो सिवाय कब्र के इस कोने के दूसरे कोने के और कोई उनसियत हमें नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर यही कुरान मजीद हमारी नजात का, हमारी रोशनी का, हमारी उनसियत का ज़रिया बनेंगे। इसलिए खुश नसीब है, काबिल मुबारकबाद है वो सरपरस्त हजरात, वो वालिदैन जिनकी औलादें कुरान मजीद का हिफ्ज़ कर चुकी या हिफ्ज़ करने में लगी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के लिए कल क़यामत के दिन बड़ी फजीलतें अता फरमावेंगे, बड़ा मकाम अता फरमावेंगे। आज हमें बज़ाहिर मेरे भाइयों दोस्तों, हमें ये एहसास होता है कि मेरा बच्चा मदरसे में है, हाफिज़ कुरान बन जाएगा, आलिम बन जाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाले हैं। और जितना रिज़्क़ अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा है दुनिया में, उतना रिज़्क़ उसको मिलता ही रहेगा, किसी की मजाल नहीं है। हत्ता के मलकुल मौत की भी मजाल नहीं है कि उसकी मुक़द्दर में जितना लिखा गया है उसमें अगर एक दाना भी छीन लेवे और उससे पहले उसकी मौत वाक़े हो जावे, ये मलकुल मौत की भी ताकत नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। और दुनिया में आने से पहले उसका रिज़्क़ लिख दिया जाता है, उसकी उम्र लिख दी जाती है, उसके हक़ में ये बात लिख दी जाती है शक़ीयुन अम सईद। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें इस तरह की एहसास कमतरी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ़ज़ल फरमाया, कोई मामूली बात है, कलामुल्लाह है वो। ऐसे कलामुल्लाह को अपने सीने में महफूज करना और उसको पढ़ने और पढ़ाने की सलाहियत पैदा करना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम उस पर गौर करें और अपने आप को सबसे बड़ा कीमती आदमी समझें, जिन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान पढ़ाया, जिन बच्चों ने कुरान मजीद का हिफ्ज़ किया। अल्लाह तबारक व ताला हमें उसकी कदर नसीब फरमावे और हमें
कुरान मजीद के साथ मोहब्बत नसीब फरमावे, कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ नसीब फरमावे। कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने पर जो फ़ज़ाइल अहादीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तमाम फ़ज़ाइल से हम सबको मालामाल फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुकर्रमी सामीन किराम, इन तमाम काबिल मुबारकबाद हुफ़ाज़ किराम को आज के हमारे इस अज़ीमुश्शान मजलिस के सदर मुहतरम जनाब हाफिज़ सुलेमान साहब वस्तानवी, इनकी जानिब से तमाम हुफ़ाज़ को 100 रुपये का हदिया पेश हुआ है और जुमला तमाम ही हिफ्ज़ के असातिज़ा इकराम को 500 रुपये का हदिया मौसूल हुआ है। और इसी तरह प्रोग्राम पेश करने वाले जो तलबा थे उन तमाम तलबा को 200 रुपये का हदिया मौसूल हुआ है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हमारा ये प्रोग्राम जो है बस बिल्कुल करीबुल ख़त्म है। हमने ऐलान किया था कि हम इंशाअल्लाह असर के वक्त तक हमारा प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे, लेकिन हदीस में आता है मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। आज के इस प्रोग्राम को सजाने में, इसको बनाने में हमारे जामिया इस्लामिया रियादुल उलूम मनवा के जुमला असातिज़ा किराम जिन्होंने इन पूरे प्रोग्राम के पीछे बहुत मेहनत की है, मैं अव्वलन तो इनका शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमावे। नीज़ आज मैं फरामोश नहीं कर सकता हमारे इस दारुल कुरान के बनाने वाले हमारे हाफिज़ शब्बीर मुल्ला साहब और हाफिज़ फ़ारूक मुल्ला साहब को, कि जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं और वो फ़ोन भी उनका आया, बार बार फ़िक्रें भी कर रहे हैं कि जिन्होंने जो है दारुल कुरान के नामी एक अज़ीम इमारत यहाँ तामीर कराई और ये बच्चे इसमें हाफिज़ कुरान हुए। यकीनन ये उन बनाने वालों के लिए भी सदक़े जारिया है। दुआ कर अल्लाह तबारक व ताला उन्हें सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फ़रमावे और अल्लाह तबारक व ताला उनकी नस्लों को दीन मतीन की खिदमत के लिए कबूल फरमावे। नीज़ इसी तरह हमारे एक दुआ की दरख्वास्त आई है हमारे मेडिकल कॉलेज जिसने बनाए मोहम्मद वाहिद भाई, ये भी साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बीमार चल रहे हैं, इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हैं और उन्होंने इस ख़त्म कुरान के मौके पर आप हज़रात से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त की है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला इन्हें सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फ़रमावे, इनकी बीमारी को मुकम्मल शिफा अता फ़रमावे और अल्लाह तबारक व ताला उनके कामों को आसान फ़रमावे। नीज़ इस वक्त हम फरामोश नहीं कर सकते हम सब के मुरब्बी खादिमुल कुरान वल मसाजिद हज़रत रईस जामिया दामत बरकातुहुम हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम, हज़रत का बिल्कुल प्रोग्राम तय था, आना भी था, लेकिन चूँकि मुसलसल सफ़र की बुनियाद पर कल रंजनी के अंदर हज़रत की तबीयत अचानक गड़बड़ा गई, ख़राब हो गई, तो फिर ये हुआ कि कुछ बेहोशी के दौरे भी पड़े। चनांचे बदनापुर में क़याम हुआ, फिर उसके बाद अक्कलकुआ के लिए जा रहे थे तो चूँकि रास्ते में कुंजखेड़ा पड़ता था तो हज़रत ने कहा कि भाई कुंजखेड़ा का प्रोग्राम हम करते हैं। फिर मैंने भी उनको कहा कि अब अनुआ और अनुआ से बहुत रास्ता ख़राब है अक्कलकुआ तक का, तो मैंने कहा कि हज़रत आपकी ज़िंदगी आपकी सेहत या हमारे लिए हमारे प्रोग्राम से ज़्यादा अहम है, लिहाजा अब मेरी तरफ से भी आपको इजाज़त नहीं कि आप अनुआ तक तशरीफ़ लाएँ, बल्कि आप कुंजखेड़ा से आगे ही जो है चले जाएँ। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हज़रत रईस जामिया को सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फ़रमावे, अल्लाह उनके उम्र में बरकत नसीब फरमावे और उनके साए को हम पर तादिर कायम फरमाए। नीज़ इसी तरह हमारे मुरब्बी हमारे सरपरस्त
हज़रत नाइब रईस जामिया दामत बरकातुहू, ये रियादुल उलूम जो इतना जगमगा रहा है, इतना लहरा रहा है, और इसके पीछे जो मेहनतें, जो कोशिशें और जो फ़िक्रें की हैं, ये हमारे नाइब रईस जामिया और मेरे बड़े अब्बा हज़रत अलहाज हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, यकीनन हज़रत की बड़ी कुरान है, बड़ी फ़िक्रें हैं। जामिया उमर इब्न ख़त्ताब कुंजखेड़ा और जामिया रियादुल उलूम अनवा के ताल्लुक़ से मुसलसल जो है आप फ़िक्रें कर रहे हैं, और आज कई दिनों से हज़रत जो है बीमार चल रहे हैं। खूब दुआ करे अल्लाह तबारक व ताला हज़रत नाइब रईस जामिया हज़रत हाफिज़ इसहाक़ साहब दामत बरकातुहुम को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमावे। अल्लाह उनके साए को हम पर तादेर कायम फरमावे, और अल्लाह तबारक व ताला उनके उम्र में बरकत नसीब फरमावे, और अल्लाह तबारक व ताला उनकी तमाम बीमारियों को जो है मुकम्मल शिफा अता फरमावे। नीज़ हमारे बहुत सारे इस इलाक़े के जो है हमारे मकातिब के मुअल्लिमीन जो इस वक्त यहाँ पर हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने वक्त की कुर्बानी देकर यहाँ आए। इसी तरह अतराफ़ व अकनाफ़ के अहबाब दोस्त लोग जो हमारे इन बच्चों को मुबारकबादी पेश करने के लिए यहाँ आए, अल्लाह तबारक व ताला आपकी आमद को भी इंतहा कबूल फरमावे। इसी तरह मैं अपने गांव के दोस्त अहबाब का, खुसूसन हमारे अब्दुर्रऊफ़ भाई, हाजी नज़ीर साहब और जितने भी दोनों मोहल्ले के लोग हैं, जो पहाड़े के लोग हैं, हमारे फारूक भाई वगैरह, मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो जब भी आवाज़ दी जाती है मदरसे की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं, और बिल्कुल हमेशा हमा वक्त हमारी आवाज़ पर बिल्कुल खड़े रहते हैं और कहते हैं मौलाना आप हमारे अब्दुर्रऊफ़ भाई तो कहते हैं कि आपको यहाँ बैठे बैठे अल्लाह करने की, बाहर की फ़िक्र नहीं करने की, मैं बैठा हूँ हमारी चाय के होटल में सब संभाल लूँगा। और वाक़तन वो इस तरह का अमल करते भी है। बहुत सारे फितने जो है वो हम तक आने भी नहीं देते। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इन गाँव वालों की मेहनतों को, मोहब्बतों को भी कबूल फरमावे। इसी तरह मैं अपने उन बिरादरों को, उन भाइयों को कि जो साउथ अफ्रीका के अंदर रहते हैं, हमारे भाई इरफान है, हमारे मास्टर सलीम है, भाई माविया है, माज है, इसी तरह हमारे मोहसिनों में हाफिज़ सिद्दीक साहब है, भाई कारी उबैद साहब है, इसी तरह भाई सईद है, और जितने भी लोग हमारे चचाजाद पुपीजाद भाई, लंदन के अंदर हमारे हाफिज़ रिजवान है, मौलाना उसामा साहब है, इसी तरह हमारे बहनवी कारी यूब साहब है। ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस इदारे के अंदर आते तो बहुत कम, लेकिन पीछे से मुसलसल जो है इसका ताउन करते रहते हैं और इसकी फ़िक्रें करते रहते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे इन भाइयों की रोज़ियों में बरकत नसीब फरमावे, उनके उम्र में बरकत नसीब फरमावे, और उनके कामों के अंदर जो रुकावटें इसे ख़त्म फरमावे। नीज़ इसी तरह हमारे इस इलाके के उन लोगों का जो हमारे इन बच्चों के लिए ये जितने अतराफ़ अकनाफ से आए लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जो हुफ़ाज़ की जमात यहाँ बैठी हुई है, इसमें आपका भी हाथ है, इसमें आपका भी हाथ है कि आप हमारे इन बच्चों के लिए अपने घरों से रोटियां बना बना कर वक्त मुकर्ररा के ऊपर पहुंचाते हैं, और जो है इनके पेटों के अंदर आपके घरों का खाना, आपके घरों की रोटियां पहुंचती है। गोया कि जितना सवाब इनको मिलेगा, इनके वालिदैन को मिलेगा, इनके असातिदा को मिलेगा। मेरे भाइयों, मुबारकबाद है वो लोग भी जो इनके लिए रोटियों का इंतज़ाम करते हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो अल्लाह तबारक व ताला आपको आपके शान शाह बदला अता फरमाए। दुनिया के अंदर हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व ताला की है। दुनिया में मिला न मिला, लेकिन ये बात यकीनी है कि जिसने मेहमान रसूल की सिद्के दिल के साथ खिदमत की है, अल्लाह तबारक व ताला उसे जहन्नम में इंशाअल्लाह नहीं डालेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं तमाम लोगों का इस जो है मुबारक मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने लोग रह गए, नाम रह गया जानता अनजाने में, अल्लाह तबारक व ताला से मैं दुआ गो हूँ अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमावे, कामयाब फरमावे। और मैं इस मौके के ऊपर के जो है एक मुख्तसर सा प्रोग्राम बाकी रह गया, हमारे जो हुफ़ाज़ तलबा है, ये तो काबिल मुबारकबाद है ही, लेकिन इससे ज़्यादा काबिल मुबारकबाद इनके वालिदैन भी है जो यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन बच्चों के लिए जो है अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी जुदाई को बर्दाश्त किया। मैं इन जो है
हमारे जुमान चाउस की तरफ से हर हाफिज को 100 रुपए का इनाम है। जज़ाकल्लाह। 100 से काम नहीं चलेगा, जुमान चाउस 500 होने चाहिए थे, लेकिन खैर जो भी मिला है हमारे जुमान चाउस, अल्लाह उसको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, भी हमारे काम में माशाल्लाह मदद करते रहते हैं। खैर तो मैं कह रहा था बात यहाँ आके कि ये जो इनके वालिदैन हैं, इन्होंने अपने बच्चों की जुदाई, इनकी वालिदाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जुदा कर कर कुरान के लिए वक्फ किया, यकीनन ये काबिल मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला तो उनका एजाज़ करेगा, अल्लाह तो एजाज़ करेगा, और अल्लाह वो एजाज़ करेगा जिसका हम कोई जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से हम भी फ़ख्र समझते हैं कि हम उनके वालिदैन का एजाज़ और इकराम करें। लिहाजा मैं दावत देता हूँ मोहम्मद फजल इब्न मोहम्मद इसहाक के वालिद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ, अगर यहाँ बैठे हो आगे आ जाएँ। हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम जो है उनकी शालपोशी फरमाएंगे। फजल के वालिद साहब। इसी तरह हाफिज लईक साहब मालेगांव वाले, मोहम्मद सिद्दीक साहब पारद वाले, इसी तरह लईक साहब, मौलाना फारूक साहब के हाथों जो है इनका इस्तकबाल हो रहा है, फजल के वाली साहब का, माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद। लईक साहब इनका इस्तकबाल भी हज़रत मौलाना फारूक साहब फरमा रहे हैं। जोहेब के वाली साहब मोहम्मद नासिर भाई तशरीफ रखिए। नासिर साहब वाली साहब जो है उनका इस्तकबाल करेंगे। मौलाना अकबर साहब अबू बकर के वाली साहब, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। मौलाना ये वो खुशनसीब लोग हैं कि जिनकी औलाद हाफिज कुरान। दुनिया में इकराम तो है, लेकिन आखिरत में अल्लाह इससे बड़ा इकराम करेगा इंशाअल्लाह। अब्दुल अलीम साहब मोहम्मद मुस्तकीम के वालिद, मौलाना अब्दुल अलीम साहब हमारे रफीक दर्स है, जल्दी आ जाए मैं। इसी तरह मोइनुद्दीन साहब, हाफिज मुख्तार साहब आप भी आगे आ जाओ। मोइनुद्दीन साहब भाई, हाफिज मोहम्मद साद इबिन मोइनुद्दीन है कहीं, चलिए आगे। मोहम्मद समीर बिन मोहम्मद कैसर, हाफिज मुख्तार साहब के हाथों इनका इस्तकबाल हो रहा है। हाफिज मोहम्मद समीर बिन मोहम्मद कैसर साहब अगर यहाँ है भाई, है, चलिए आगे। मोहम्मद खलील अहमद साहब जकरिया के वालिद, मोहम्मद खलील अहमद जकरिया के वालिद साहब, ये भी हाफिज मुख्तार साहब के हाथों इनका इस्तकबाल होगा भाई, जरा जल्दी आ जाए। फिदा हुसैन साहब, हाफिज इदरीस साहब, उबैस बिन हाफिज इदरीस, हाफिज इदरीस साहब अगर हो आगे आ जाए। मोहम्मद एजाज साहब, अमान बिन मोहम्मद एजाज, मोहम्मद एजाज साहब अगर है वो भी आगे आ जाए, उनका भी इस्तकबाल हो रहा है। हाफिज अमीन बिन मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद फिरोज साहब अगर है तो वो भी आगे आ जाए, उनका भी इस्तकबाल हो रहा है, माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद। मौलाना हारून साहब भी खड़े हो जाए। मोहम्मद तौफीक बिन मोहम्मद फिरोज अजंता, मोहम्मद फिरोज अजंता वाले वो भी है, खड़े रहो नहीं भाई, खड़े रहोने करा करते रहो। फिरोज साहब वो भी इस्तकबाल करें। मोहम्मद फिरोज भाई है, चलिए आगे। कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब जामिया हदा के उस्ताद, खुद ये अपने बच्चे के उस्ताद हैं, उन्होंने खुद अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया। इनका इस्तकबाल जो है मौलाना हारून साहब कर रहे हैं। हाफिज शाकिर बिन फारूक खान माहौली साहब, इनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं मौलाना हारून साहब। हाफिज मुसअब बिन अब्दुर्रहमान नागपुर, यतीम तालिबीन में है नागपुर, इनका इस्तकबाल जो है हाँ मौली हारून साहब कर रहे हैं। मोहम्मद शकील साहब तरार खेड़ा, हाफिज अब्दुल अलीम जाफराबाद, मोहम्मद मुकीम साहब, उवैस बिन मोहम्मद मुकीम साहब अगर है जल्दी आ जाए। काशिफ बिन हाफिज आरिफ साहब, हाफिज आरिफ साहब उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। कारी हनीफ साहब करें। हाफिज मोहम्मद रईस मोहम्मद रफीक साहब, ठीक। हाफिज अब्दुल अलीम जहां होंगे मौलाना अब्दुल रशीद साहब से मुलाकात करें। हाफिज मोहम्मद अल्ताफ बिन मोहम्मद नईम साहब अगर हो।
हमारे मसूद अन्ना साहब हमारे गांव के सरपंच, इनकी तरफ से कितने बच्चे, कौन से बच्चों को, हुफ्फाज को 500 रुपये कहा दिया। सरपंच साहब 500 रुपये में काम नहीं चलेगा, 2000 का काम होना चाहिए, लेकिन जज़ाकल्लाह, फिर भी बहुत जज़ाकल्लाह। मोहम्मद सिद्दीक मोहम्मद सादिक जाफराबाद, मोहम्मद सादिक जाफराबाद अगर कोई है, सिद्दीक के वालिद जी, माशाअल्लाह। चले, हाफिज मोहम्मद अबरार बिन मोहम्मद अफसर साहब अगर हैं, अबरार के वालिद साहब, उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद सईफुल्लाह बिन मोहम्मद अय्यूब साहब, हाफिज मोहम्मद अफजल बिन अब्दुल कादिर साहब अगर हैं, उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं, जलगांव के, माशाअल्लाह, सबको मुबारकबाद। हाफिज मोहम्मद फारूक बिन मोहम्मद फिरोज साहब अगर हैं, बिहार के हैं। हाफिज मोहम्मद फारूक बिन मोहम्मद फिरोज गोदरी, उनका इस्तकबाल मौलाना चांडोल वाले कर रहे हैं, बस तो तनफिल इल्मी वल जिस्म। हाफिज मोहम्मद अबरार बिन मोहम्मद हनीफ साहब बाकड़ी, मोहम्मद हनीफ साहब अगर हैं, उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। हाफिज अब्दुल कदीर बिन मोहम्मद हारून साहब अगर हैं। हाफिज मोहम्मद हमजा बिन मोहम्मद कारी शाकिर साहब हैं, उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। कारी अब्दुल हफीज साहब कारी का इस्तकबाल करेंगे, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। हाफिज मोहम्मद हामिद बिन अब्दुल रहीम रहमानी बिहार, इनका इस्तकबाल, इनके उस्ताद का इस्तकबाल किया जाएगा। तालिब इल्म का नहीं, इसलिए कि उनके वालिद उनके उस्ताद है। उनके उस्ताद कौन है? उनका इस्तकबाल कारी मौलाना रियाज साहब, उनका इस्तकबाल कारी अब्दुल हफीज साहब करेंगे। हाफिज मोहम्मद सोहेल बिन मोहम्मद कमरुद्दीन साहब वाल सावंगी वाले अगर हैं। फिर हाफिज मोहम्मद जुनेद बिन मंजूर साहब अगर हैं। हाफिज अब्दुर्रहमान बिन शफी दिल नवाज के उस्ताद कौन है भाई? उसका भी इस्तकबाल कारी अब्दुल हफीज साहब करेंगे। मौलाना अमजद साहब, फिदा हुसैन साहब, हाफिज निजामुद्दीन का इस्तकबाल जो है कारी हनीफ साहब, इनके वाली और सरपरस्त दोनों के हिस्से से उनका इस्तकबाल जो है कारी अब्दुल हफीज साहब करेंगे। माशाअल्लाह, उन्होंने बड़ी फिक्र की। इसी तरह हाफिज उवैस बिन हाफिज इदरीस सिल्लोड, तो हो गया भाई, कोई बाकी तो नहीं रहा, हो गया ना? कौन हो गया? ये थे हुफ्फाज के वालिदैन का इकराम। अल्लाह तबारक व ताला तो क़यामत के दिन इनका इकराम ऐसे करेंगे कि नूर के मिंबरों के ऊपर उनको बिठाया जाए। हदीस में आता है किसके मिंबरों पर बिठाया जाएगा? हमने तो कुर्सी पर बिठाया, लेकिन अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएंगे और लोग देखेंगे कौन लोग है ये, कौन लोग है? कहा कि ये वो लोग हैं कि जिनके बेटे हाफिज कुरान हुए, ये जिनके औलाद हाफिज कुरान हुई, उसका अल्लाह वो एजाज करेगा। और जो हाफिज कुरान होंगे उसका एजाज तो अल्लाह क्या करेगा, उसका तो हम और आप तस्वुर ही नहीं कर सकते। ये अब इंशाअल्लाह जो है दुआ होगी और उसके बाद जो है असर की अजान होगी। वाली साहब दुआ कर। दुरूद शरीफ पढ़ ले। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या करीम या करीम। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह तो हमारे हाल पर, सबके हाल पर रहम का, करम का, इनाम का, फजल का, इशर का तो मामला फरमा। अल्लाह जितने बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, अल्लाह इनके वालिदैन को बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमा।
अल्लाह इनकी आंखों को ठंडक का ज़रिया बना और इस इलाके के लिए दीन के फैलने का अल्लाह इनको ज़रिया बना। ए मालिक से इदारे को पूरे आलम में दीन के फैलने का ज़रिया बना और काम करने वालों में इखलास नसीब फरमा। अल्लाह रिया से, शहादत से, दिखलावे से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मुसलमानों की जान की, माल की, आबरू की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तो हमारे हाल पर रहम का, करम का, इनाम का, फजल का, इसर का तू मामला फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत में तमाम को इज़्ज़त नसीब फरमा। ए अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह तो राज़ी हो जा। ए अल्लाह तेरे रज़ा अमाल करने की तौफीक अता फरमा। तेरे नाराज़गी ले अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो मांगा अता फरमा, मांगने में कमी रह गई तेरी शान के मुताबिक अता फरमा। अल्लाह हमने अपने हिसाब से मांगा तो अपनी शान हमें अता फरमा। अल्लाह तो हमारे दुआओं को मस्त तेरे करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नबी मुहम्मद व अला सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस वीडियो के लिए ताउन किया है पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई, तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव और रोशन यूनानी दवाखाना के थल। मर्दाना आयुर्वेदिक मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक खास नायाब तोहफा, 100% असर करने वाले और भी लाजवाब और असरदार नुस्खे घर बैठे हासिल करें। अभी कॉल करें। मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया।